बिला ताखीर में अपने मेहमान खुसूसी को डॉक्टर मुकेश दोस्तों, मैं जुबैर साहब का, कारी इमरान साहब का और कलीम साहब का दिल से शुक्रगुजार हूँ। मुझे और मेरी टीम को यहाँ बुलाकर हौसला अफजाई की और हमें खिदमत का मौका दिया। मैं अपनी तरफ और अपनी टीम की तरफ से मैं उनका दिल से शुक्रगुजार हूँ। दोस्तों, मैं पहली बार इस प्रोग्राम में नहीं आया हूँ। जब मैं पहली बार इस प्रोग्राम में आया था 26 जनवरी के, तो चौधाना की मस्जिद में प्रोग्राम हुआ था और उस वक्त महज 14-15 बच्चे थे। लेकिन कलीम साहब की और कारी इमरान साहब की मेहनत और मौलाना जुबैर साहब की मेहनत इस कदर रंग लाई कि आज मैं देख रहा हूँ कि माशाअल्लाह ये मदनी मुल्कों से पूरा गुलदस्ता सजा दिया है। और जब से हमारे कलीम साहब आए हैं तो माशाअल्लाह इस मदरसे को और भी चार चांद लग गए और बेहतर तालीम दे रहे हैं और बच्चों में वो निखार दिखाई भी दे रहा है। बच्चों, आज हम यौम आजादी का जश्न मना रहे हैं और ये यौम आजादी हमें यूं ही नहीं मिली, इसके लिए हमारे बुजुर्गों ने, फ्रीडम फाइटरों ने अपनी जान की कुर्बानियां दी। और ये आज के मदनी मुल्ले कल को हाफिज आलिम बनेंगे, डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे और आवाम की खिदमत करेंगे और उसके साथ साथ इस मुल्क की भी खिदमत करेंगे। और तलबा की जिंदगी में उस्ताद का एक अहम रोल होता है। बच्चों, ये बात हमेशा याद रखना, बेहतर तलबा वही है जिसने अपने उस्ताद का एहतराम किया। क्योंकि ये उस्ताद सिर्फ हमें दीन और दुनिया ही नहीं सिखाते, बल्कि हमें जीने का तरीका भी सिखाते हैं। बल्कि एहतराम तो हमें अपने वालिद वालिदैन का भी करना है, अपने बड़ों का भी करना है, लेकिन तलबा की जिंदगी में उस्ताद का एक अहम रोल होता है। तो मेरे मदनी मुन्नों, आज जो हम आजादी का जश्न मना रहे हैं और आज के दिन अगर फ्रीडम फाइटरों का जिक्र ना हो, क्रांतिकारियों का जिक्र ना हो, तो ये बेईमानी होगी। वैसे तो फ्रीडम फाइटरों की बहुत लंबी फहरिस्त है, लेकिन मैं आपके सामने कुछ चंद फ्रीडम फाइटरों के नाम और उनकी कुर्बानी आपके सामने पेश करूंगा। जब भी फ्रीडम फाइटरों का नाम आता है तो उसमें हमारे आजादी के महानायक मोहनदास करमचंद गांधी जी का नाम पहले आता है, जिन्होंने इंग्लैंड में अपनी तालीम हासिल की और उस वक्त के दौर में इंग्लैंड में तालीम हासिल जब हम लोगों को 2 वक्त का चूल्हा जलाना भी मुश्किल होता था, लेकिन उस वक्त में भी इंग्लैंड में तालीम हासिल कर वो हिंदुस्तान आए और आजादी का सपना देखा।
और अंग्रेजों के खिलाफ कई आंदोलन किए और पूरा जीवन उन्होंने अपने इस मुल्क के लिए कुर्बान कर दिया। यहां तक कि उन्होंने पूरी जिंदगी एक धोती में गुजार दी। ऐसे ही एक और महानायक है सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन करके अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे और उन्होंने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और नौजवान युवक सरदार भगत सिंह, उनके साथी राजगुरु सुखदेव, जो जवानी के आलम में ही इस मुल्क के लिए हंसते हंसते सूली पर चल गए और हमारे हजारों लाखों उलमाओं ने अपने सर कटा दिए इस मुल्क की आजादी के लिए, तब जाके हमें आजादी मिली है, यूं ही नहीं मिली। और आजादी के महानायक मौलाना अबुल कलाम आजाद, जिनका आज भी इतिहास में नाम दर्ज है, मौलाना हसरत मोहानी, जो उन्नाव जिले में एक मोहान पड़ता है, वहां के रहने वाले थे। और सोचो बच्चों, उस वक्त वो ग्रेजुएट थे, चाहते एक बेहतरीन नौकरी कर अंग्रेजों की हाँ में हाँ मिलाते और एक बेहतरीन जिंदगी जीते, लेकिन उन्होंने इस मुल्क की आजादी के लिए अंग्रेजों से लड़ा लिया और एक ऐसे नारे को बुलंद किया जिसको क्रांतिकारियों ने अपना हथियार बना लिया। इनकलाब जिंदाबाद। जब ये क्रांतिकारी इस नारे को लेकर गूंजते थे तो क्रांतिकारियों का बदन हरकत में आ जाता था और अंग्रेजों के छक्के छुड़ा देते थे। उसी फेरे में एक और नाम आता है, डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो फ्रीडम फाइटर के महानायक हैं और आजादी के बाद हमारे मुल्क के तीसरे राष्ट्रपति बने। उसी फेहरिस्त में एक नाम और आता है, अशफाकुल्लाह खान, जिनका काकोरी कांड आज भी हमारे जहन में दौड़ता है। जब हमारे क्रांतिकारियों के पास अंग्रेजों से लड़ने के लिए पैसों और हथियारों की जरूरत थी, तब उस वक्त अशफाकुल्लाह खान ने अपनी जान की बाजी लगाकर काकोरी कांड में ट्रेन लूटकर अपने क्रांतिकारियों के लिए पैसों और हथियारों का इंतजाम किया। उसी फेहरिस्त में एक और नाम आता है जो आज भी हमारे जहन में गूंजता है, खान अब्दुल गफ्फार खान, जो क्रांतिकारी के बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर रहे और एक बेहतरीन नेतृत्व करके दिखाया उन्होंने। जलियांवाला बाग आप लोगों ने सभी ने सुना होगा, जहां पर जनरल डायर ने धोखे से क्रांतिकारियों को घेर कर गोलियां चलाई थी, लेकिन वहां पर खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में पठानों ने अंग्रेजों से जमकर लड़वा लिया और आमने सामने की लड़ाई लड़ी और 76 पठानों ने अपने सीने पर गोलियां खाई मुल्क के लिए और शहीद हो गए। ऐसे ही
एक और भी महानायक है, हैदर अली के लाल टीपू सुल्तान, जिन्होंने कहा था शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। ऐसे महानायक जिनका नाम सुनकर अंग्रेज कांप उठते थे, और फ्रीडम फाइटर के साथ में वो एक उम्दा आलिम भी थे और कई जबान के मालिक थे। उर्दू अरबी को बेहतरीन जानते ही थे, फारसी, फ्रांसीसी, तमिल, इंग्लिश, कई भाषाओं पर उनकी बहुत बेहतरीन पकड़ थी। और उनको हिंदुस्तान के पहले मिसाइल मैन के रूप में हम लोग जानते हैं। जब लोग तीर कमान भी चलाना सही से नहीं जानते थे, तब उन्होंने मिसाइल का इजाद किया और 22 साल की उम्र में ही उनके वालिद हैदर अली का इंतकाल हो गया और 22 साल में ही उनको तख्त संभालने की जिम्मेदारी मिली और उन्होंने 22 साल की उम्र में तख्त भी संभाला और बखूबी अपने आवाम की खिदमत भी की। और उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे हिंदुस्तान में पैर पसार रही थी, लेकिन क्या मजाल था कि कोई भी अंग्रेज मैसूर के आसपास भी भटक जाता। उनके नाम से ही अंग्रेज काम उठते थे और अंग्रेजों का कहना भी था कि जब तक इस मुल्क में टीपू सुल्तान जैसा योद्धा है तो पूरी तरीके से हम इस हिंदुस्तान पर कब्जा नहीं कर सकते। लेकिन कहते हैं कि आस्तीन के सांप हर जगह होते हैं और ऐसा ही एक आस्तीन का सांप टीपू सुल्तान के महल में भी पल रहा था और वो घोड़ों से मिल गया और मुखबरी करने लगा। और एक दिन टीपू सुल्तान अपने महल में खाना खा रहे थे और उसी वक्त उसने अंग्रेजों से मुखबरी कर दी और मुखबर अंग्रेजों ने उसी वक्त महल पर हमला कर दिया। लेकिन ऐसा महान योद्धा जब उन्हें पता चला कि अंग्रेजों ने हमला कर दिया है तो खाना रखकर हाथ में तलवार उठाई। जब उनके सेवा सालों ने कहा कि आप पिछले दरवाजे से निकल जाइए और तब तक हम इन अंग्रेजों को रोकते हैं, तब उस वक्त टीपू सुल्तान ने ये बात कही थी कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है और मैं महल का मुकाबला करूंगा। और उन्होंने क्योंकि उस महल में उस वक्त फौज भी कम थी और चंद ही फौजी थे, लेकिन चंद ही फौजियों के साथ में टीपू सुल्तान ने उन अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया और धोखे से अंग्रेजों ने उनको घेर कर शहीद कर दिया। लेकिन ऐसा खौफ कि टीपू सुल्तान शहीद हो गए, लेकिन किसी घोड़े की क्या मजाल थी कि उनकी लाश के पास भी पहुंच जाती। और जब उनको इस बात का यकीन हो गया कि टीपू सुल्तान अब शहीद हो चुके हैं, इस दुनिया में नहीं रहे, तो समझिए मेरे मछली मुन्नो, इंग्लैंड में अंग्रेजों ने जश्न मनाया था, क्या रुतबा रहा होगा हमारे हैदर अली के लाल का। ऐसे थे हमारे टीपू सुल्तान, जिन्होंने मुल्क के लिए हंसते हंसते अपनी जान कुर्बान कर दी। इसलिए मेरे बच्चों,
हम जब भी यौम आजादी का जश्न मनाते हैं तो साथ में अपने फ्रीडम और फाइटरों को भी याद करते हैं। और आज हम 1947 में जब आजाद हुए थे और आज 2024 है, 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, लेकिन आज भी हमारे दिलों पर फ्रीडम फाइटर हमें अपने दिलो जान से भी अजीज है और आज हम उनको याद करते हैं। और भी बहुत लंबी फेरिस्त है फ्रीडम फाइटरों की, लेकिन वक्त को देखते हुए हमारे मदनी मुर्गे सुबह के आए हुए हैं, तो मैं अपनी बात यहीं पर खत्म करता हूँ।